हेलो एंड वेलकम टू दी ए प्लस अकाउंटेंसी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स का ये जो टॉपिक है वो है जर्नल एंड लेजर। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेल आई थी एंड बहुत ही ज़्यादा मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे जिसमें स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि मैं जर्नल एंड लेजर का चैप्टर रिवाइज करवाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास ये कुछ गोल्डन रूल्स लिखे हुए आ चुके हैं, ठीक है। सो ये जो गोल्डन रूल्स हैं डियर, इन्हीं के बेस पे हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। सो हमारे पास गोल्डन रूल नंबर 1 है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड गोल्डन रूल डियर हमारे पास है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ओके, एंड थर्ड गोल्डन रूल है डियर्स हमारे पास डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डियर ये डिपेंड करता है कि ये जो गोल्डन रूल्स हमारे पास हैं ये कब, कहाँ और कैसे अप्लाई किए जाएंगे। यस, कब, कहाँ और कैसे अप्लाई किए जाएंगे। सो कब, कहाँ और कैसे अप्लाई किए जाएंगे ये तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये होता है हमारे एसेट के बेसिस पे। यस, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग एसेट परचेज करते हैं तो फिर हम लोग नेचर को क्या करते हैं डियर, डेबिट करते हैं। और जब भी कभी हमारे पास एसेट सेल आउट हो रहा होता है या फिर एसेट को हम लोग निकाल रहे होते हैं किन्हीं भी रीजंस की वजह से, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सपोज परचेज मशीनरी, सो मशीनरी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। और अगर मैं उसी मशीनरी को सेल आउट करूँगा तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात है कि मशीनरी जो मैं अपने लिए लेकर आया हूँ वो मेरा एसेट है ना कि गुड है। आखिर ये जो गुड वाला आइटम है ना ये भी हमारा एसेट में कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन जब मैं गुड्स को परचेज करता हूँ तो मेरी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब मैं गुड्स को सेल आउट कर रहा होता हूँ तो क्या बनती है बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डियर, है ना। तो यहाँ पे जो एंट्री हमारी जब हम लोग एसेट कम करते हैं तो वो एक ही रीजन की वजह से होता है, वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। यस डियर, आपने सही सुना, विच इज डेप्रिसिएशन। तो वो मैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी मेरा एसेट को क्रेडिट नेचर हो तो आप क्या समझेंगे कि मेरा एसेट कम हो रहा है ड्यू टू विच रीजन, विच इज डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, ठीक है। और मेरे पास एसेट परचेज कर रहे हैं तो नेचर क्या होगा डियर, डेबिट होगा। वेरी गुड। और कम हो रहे हैं तो नेचर क्रेडिट होगा। अब आते हैं हमारे सेकंड पे कि डियर जब, अब देखिए जो एसेट मैंने बेचा है उस पे मेरे को लॉस हो रहा है या इनकम हो रही है। अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो फिर मैं उसको डेबिट शो करता हूँ। आप फाइनल अकाउंट्स में सीखेंगे ऑल द इनडायरेक्ट लॉसेस रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डेबिट साइड, बट इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पुट करते हैं। तो बस ये वही कॉन्सेप्ट हमें बताया डियर, ठीक है। थर्ड, कोई हमारे पास पर्सन है। सपोज जैसे हमारे पास राम जी है, एक है हमारे राम जी और एक है हनुमान जी, बोथ आर बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। तो राम जी ने कुछ हनुमान जी को दिया, तो राम जी, तो बताइए हनुमान जी क्या हो गए, रिसीवर, और राम जी क्या हो गए, गिवर। सो जब मैं इनकी जनरल एंट्री पास करूंगा तो डियर हमारे पास क्या जनरल एंट्री बनेगी, विच इज हनुमान जी अकाउंट डेबिट टू राम जी अकाउंट, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ये एंट्री कहाँ पे बन रही है, तभी तो हम लोग यहाँ पे इसको एक पर्सनल ट्रांजैक्शन देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको इन्हें कहते क्या है। तो डियर जैसे कि हम देख सकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा स्पेस को मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। अरे यहाँ पे हमारा रूल चला गया है, 2 मिनट हमें वीडियो को पॉज करके रूल को दोबारा लिखना होगा। सो डियर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो किसके अंडर आता है डियर, जो हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल है वो आता है हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट यानी असली ट्रांजैक्शन।
क्योंकि हम लोग बिजनेस में करते क्या है, एसेट परचेज करना, एसेट सेल करना। तो जब भी एसेट को परचेज करेंगे तो क्या नेचर होता है, डेबिट, और सेल करते तो क्या नेचर होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल ट्रांजेक्शन। ठीक है यार, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या आता है, रियल अकाउंट। सेकंड आता है डियर मेरे पास नॉमिनल अकाउंट। सेकंड आता है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं नॉमिनल, क्या हमारे पास कितना एक्सपेंस हुआ है या कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग द सेल या ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमारे पास क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है या लॉस हुआ है, या इनकम हुई है या गेन हुई है। ठीक है, एक ही बात है, इनकम और गेन एक ही बात है। ठीक है, और थर्ड आती है मेरे पास पर्सनल ट्रांजैक्शन। थर्ड आता है मेरे पास पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया राम जी एंड हनुमान जी, ये क्या करते हैं, दो हम लोग एंटिटी के बीच में करते हैं, दो पर्सन्स के बीच में करी हुई ट्रांजैक्शंस को हम लोग इस बेस पे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास आज की एंट्री का। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये थोड़ा सा पहचानने में मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि सर हमें किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, सर अभी भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो कोई नहीं, मैं आपको दो अप्रोचेस सिखा रहा हूँ। ये जो है मेरे पास फर्स्ट अप्रोच है विच इज़ मॉडर्न, विच इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। ये है मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी पुराने टाइम पे हम लोग इस रूल्स को अप्लाई करके अकाउंट्स किया करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास जो अप्रोच चल रही है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास ट्रेडिशनल नहीं, वो हमारे पास चल रही है मॉडर्न अप्रोच। हमारे पास चल रही है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या सीखते हैं, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग ये देखते हैं कि एसेट जब मेरे पास इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट, और जब कम होता है तो क्रेडिट। यानी कि हम सारी की सारी टर्म्स को सिर्फ एक जगह ही लिख लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडर्न अप्रोच हम लोग कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के कुछ अप्रोचेस लिखी है। जब भी मेरे पास एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज होगा तो डियर स्टूडेंट क्या नेचर किया जाएगा, डेबिट, और जब कम हो गए तो क्या नेचर किया जाएगा, क्रेडिट। वेरी गुड। ऐसे ही रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी में जब भी कोई चीज़ इंक्रीज करेंगे तो उसको क्या करते हैं, हम लोग नेचर को क्रेडिट करते हैं, और जब कम होती है तो क्या होते हैं डियर, डेबिट। जस्ट ये चीज़ हमें बस समझनी थी। आप गोल्डन रूल्स को समझे और इनको फॉलो करें, तभी आप जनरल एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी जनरल एंट्री को समझेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे कुछ 5 एंट्रीज मैंने लिखी हुई है। इस 5 एंट्रीज को हम लोग अब रिकॉर्ड करते हैं कि हम लोग जर्नल में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पेड इनटू बैंक, सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री है परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड फोर्थ एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम आदित्य ₹6,000 एंड फिफ्थ एंट्री है हमारे पास विच इज सोल्ड गुड्स ₹8,000। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू और जनरल एंट्री। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम मेरे पास है डेट का, सेकंड कॉलम है मेरे पास पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम है एलएफ, देन डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो। यहाँ पे मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो इज नथिंग, बस वो आपको ये बताता है कि आपकी ये वाली एंट्री जो है वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे है। तो इसलिए हम लोग जिस भी पेज नंबर पे हम लोग यहाँ पे उसे स्पेसिफाई कर देते हैं एंड दैट्स इट। आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट एंट्री विच इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, वो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि कैपिटल इज अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर। एंड देखिए कैपिटल क्या होता है कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो ऑनर के बेसिस पे क्या किया जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो बिजनेस में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसा, या तो बिजनेस चलाने के लिए करते हैं या बिजनेस में कोई सामान परचेज करने के लिए करते हैं। तो डियर, जब भी कोई भी पैसा
हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट? इन्वेस्ट। तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा डियर यहाँ पे कैपिटल। तो हम लोग एंट्री किस नेम से पास करेंगे डियर? हम लोग एंट्री पास करेंगे कैपिटल से। सो मेरी एंट्री क्या होगी? सो अब मैंने आपको सिखाया था कि देखिए जब मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है, मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे हमारी जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो नेचर होता है क्रेडिट। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एंट्री पास करते हैं ना, वो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। सर अभी तो आपने बताया कि हमारे पास से जब हम लोग बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या किया जाएगा? पैसे को कम करना चाहिए। अगर आप लॉजिकली सोचे तो कि मेरे पास से पैसा कम हो गया और बिजनेस में चला गया, सेपरेट लीगल एंटिटी के बेसिस पे तो सर ये दो अलग अलग एंटिटी होती है ना, कि बिजनेस एक अलग है और पर्सन एक अलग है, ऑनर एक अलग है और बिजनेस अलग है। तो सर ऑनर की पॉकेट से पैसा निकल के बिजनेस में गया तो ऑनर्स के अकाउंट हम लोग कम नहीं कर देंगे? हाँ डियर स्टूडेंट, ऑनर की पॉकेट से तो हम कम करेंगे, लेकिन देखिए ऑनर जो है वो खुद एक पर्सन है, बिजनेस क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं ना वो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं, ना कि ऑनर्स के प्रोस्पेक्टिव से। कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑनर्स के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बनाते, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं। सो जब मेरे पास बिजनेस, अब देखिए जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस में पैसा आया है, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब मेरे पास बिजनेस में पैसा आ जाए तो अमाउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट करना होता है। और कैपिटल इंक्रीज हुई है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट इन नेचर होगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी डियर? मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 लाइन डाल के यहाँ पे डेबिट नेचर लिखा है और वो मेरे को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है? डेबिट हुआ है टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है डियर। सो जाहिर सी बात है कि अब ये वाला जो पैसा है कैश जो हुआ है कितने से डेबिट हुआ है? विच इज 1 लाख सर। तो मैंने यहाँ पे क्या इतना लिख दिया? 1 लाख रुपीज डेबिट कर दिए और यहाँ पे कैपिटल में भी मैंने कितने कर दिए? 1 लाख रुपीज क्रेडिट कर दिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कि मेरी जो कैपिटल है वो 1 लाख से क्रेडिट हुई है और 1 लाख से डेबिट मेरे कैश हो चुका है। बिजनेस में 1 लाख रुपीज का कैश आ गया है और कैपिटल में क्रेडिट कर दिया हमने 1 लाख। अब जनरल एंट्री पास करते समय डियर हमारे पास यहाँ पे बीइंग लिखना इज नेसेसरी। ओके, बीइंग लिखना इज नेसेसरी क्योंकि ये हमें स्पेसिफाई करवाते हैं कि हम लोग हमें क्या करना है। ठीक है, कि हमने एंट्री जो है वो किस बेस पे पास करी हुई है। ओके, सो विच इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, सो होपफुली ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। स्टार्ट बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट से कैश को डेबिट किया है उतना अमाउंट डेबिट साइड के कॉलम में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे और जितने अमाउंट से क्रेडिट साइड पे हमने बैलेंस किया है उसी साइड पे कैपिटल में क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। सिंपल। अब मेरे पास डियर आती है सेकेंड एंट्री विच इज पेड इनटू बैंक। वेरी गुड, पेड इनटू बैंक रुपीज 5000। सो डियर ये भी बहुत ईजी है, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे पास एक चला गया क्या? कैश। तो कैश को कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया और मेरे बैंक में इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? बैंक इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया। तो फिर क्या होता है? डेबिट। और एसेट कम होते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो कितने से होता है? ये 50,000 रुपीज से, ये भी मेरे 50,000 रुपीज से और मैंने 5 लाख लिख दिया क्या? 50,000 से। और बीइंग, जैसा आपको पता है बीइंग हमारे पास नेसेसरी है तो फिर मैं यहाँ पे बीइंग लिख देता हूँ विच इज पेड इनटू बैंक। ये तो हमारे पास छोटी छोटी एंट्री है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ छोटी छोटी हमारे पास स्टेटमेंट ही लिखनी है ना। जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी एंट्रीज भी आएंगी ना तो उसमें भी हम लोग बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में से भी छोटी छोटी मीनिंग लिखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही लिखनी है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे
हम दो एंट्रीज को सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेकंड पेड इनटू बैंक, एंड थर्ड मेरे पास आती है परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 10,000, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 10,000। सो 10,000 रुपीज़ की जो मेरे पास मशीनरी हुई है वो एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या नेचर होता है, डेबिट होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है सर, तो जब मेरे पास एसेट डेबिट है यानी मशीनरी इंक्रीज हुई है तो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या चला गया है, डुअल एक्सपेक्ट से सोचिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो डुअल एक्सपेक्ट के बेसिस पे हमारे पास तो सर मेरे पास पैसा चला गया। ओके, कितना पैसा गया, 10,000 रुपीज़। तो एंट्री आपके माइंड में आ चुकी होगी, विच इज़ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टू मच स्पेस। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, कितने से है, 10,000 रुपीज़ से। आई थिंक होपफुली ये भी आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। सो अब जैसे कि हमारे पास 3 एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, अब 4th एंट्री के लिए मैं अपनी फर्स्ट वाली एंट्री को क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। फर्स्ट और सेकंड एंट्री को इरेज करनी पड़ेगी। हाँ, अरे ये हमारे LF की एक साइड हमारी गायब हो चुकी है। सो ओके, अब डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर 4th पॉइंट विच इज परचेज गुड्स फ्रॉम आदित्य ऑफ रुपीज़ 6,000। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक पर्सन है आदित्य यानी कि मैं, मेरे से कोई एक पर्सन है सपोज एक्स पर्सन ने मेरे से गुड्स परचेज किए कितने रुपीज़ के, 10,000 रुपीज़ के, नो सॉरी 6,000 रुपीज़ के। ओके, तो 6,000 रुपीज़ के मेरे पास गुड्स परचेज हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचूं, आदित्य के प्रोस्पेक्टिव से सोचूं तो ये मेरी क्या है, सेल है। लेकिन अगर मैं एक्स के प्रोस्पेक्टिव से सोचूं तो मेरे पास ये क्या है, परचेज है। वेरी गुड, तो जब ये मेरे पास परचेज है तो क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, परचेज हुई है, गुड्स आया है, एसेट इंक्रीज हो गए, तो एसेट इंक्रीज हो गए तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट इन नेचर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ता है हमें, डेबिट इन नेचर। बहुत बढ़िया। सो डियर अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट करना पड़ेगा हमें कॉन्सेप्ट को, तो विच इज क्या मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गुड्स अकाउंट, नहीं मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज़। लेकिन डियर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो अब थोड़ा सा आपको टिपिकल दे रहा है कि सर हमने जब गुड्स को परचेज किए हैं तो हमें तो यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टू आदित्य अकाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि डियर आदित्य जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे क्रेडिटर है, बिजनेस के क्या है, क्रेडिटर। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा नियर बाय लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। आदित्य जो है वो है हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि वो पर्सन जिन्होंने अपने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है। तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिटर अब मेरे बिजनेस की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, है ना। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। सो यही नेचर मेरे को आपको समझाना था कि बिजनेस अब आदित्य के लिए क्या हो गया, बिजनेस जो है आदित्य के लिए हो गया एसेट, और आदित्य बिजनेस के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। ठीक है, तो अगर एसेट है, बिजनेस आदित्य के लिए एसेट है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, डेटर्स कहेंगे, और आदित्य बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है। तो यानी आदित्य की लायबिलिटी है बिजनेस की, क्यों, क्योंकि उनको पे करना है वो अमाउंट, उनको वो अमाउंट पे करना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। और आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानेंगे, इस ट्रांजैक्शन को आप
कैसे पहचानेंगे? वो आप ऐसे पहचानेंगे विच इज़ परचेज गुड्स फ्रॉम आदित्य। क्या यहाँ पे कहीं कैश लिखा है? नहीं लिखा। तो कैश नहीं लिखा तो फिर आप यही समझेंगे कि हमारी एंट्री कैश में नहीं हुई है, हमारा उधार लिखा है। ठीक है, हमारा उधार लिखा है। वेरी गुड। अब जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि हमारी ये वाली एंट्री भी किस अमाउंट पे आएगा? 6000 अमाउंट पे। इज दैट क्लियर? यस सर, इज दैट क्लियर? एंट्री की बीइंग आपको पता ही है, विच इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आदित्य सक्सेना रुपीज 6000 रुपीज। ओके, एंड अब मेरे पास आ रही है मेरी नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री आज के हमारे लेक्चर की, विच इज एंट्री नंबर 5, सोल्ड गुड्स। आदित्य सर के पास से एक्स पर्सन ने गुड्स परचेज किए थे 6000 रुपीज़ के और सारे के सारे गुड्स को वो सेल आउट कर रहे 8000 रुपीज़ में। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस? ऑब्वियसली सर 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी से बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से लिख रहे हैं। ओके, ये चीज़ मैं आपको पहले ही अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखा चुका हूँ। पहले ही अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉफिट हो तो उसे हम कहाँ पे ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। लेकिन जनरल एंट्री किस बेस पे पास की जाएगी? सर जो जनरल एंट्री है ना वो पास करी जाएगी आपके पास होल अमाउंट से, यानी 8000 रुपीज़ से। क्योंकि जनरल एंट्री हमें ये नहीं बताती है कि हमारे पास 8000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेकर चलते हैं, पर्टिकुलरली उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं स्टिल। लेकिन अगर मेरे पास 6000 रुपीज़ के गुड्स थे और 8000 रुपीज़ के क्या है? सेल हुई है, तो हर एक एंट्री का एक प्रीवियस एंट्री के साथ में ना मैच होता है। वो मैच हमको देखना पड़ता है। तो ये मैच तो मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे अपनी बुक में तो आपको ये मैच को क्या करना होगा? प्रॉपर देखना होगा। ठीक है, सो अब मेरे पास ये जो एंट्री है ये क्या हो गई? ये एंट्री होती है मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विच इज रुपीज 8000। यस सर, ये एंट्री हमारे पास कंप्लीट हो गई है। क्यों? क्योंकि देखिए 8000 रुपीज़ के हमारे पास गुड्स क्या हो गए? कम हो गए हैं। और गुड्स कम होते हैं तो फिर क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। सर जैसे कि हमने यहाँ पे जब परचेज किया तो फिर हमने परचेज लिखा। सो जब हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं तो हम लोग सेल्स लिखेंगे। ठीक है, आप लोग ये मत लिख देना कि जैसे मेरे पास परचेज हुआ तो फिर परचेज को मैं डेबिट कर रहा हूँ, अगर सेल कर रहा हूँ तो फिर मैं सेल की जगह परचेज लिख दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा परचेज को। तो ये स्पेसिफाई करता है कि आपने वो वाले गुड्स को बेचा नहीं है, बल्कि जिससे परचेज किया है आपने उन्हीं को ही वो गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, ये केस होता है। लेकिन जब आप सेल कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है आप सेल से लिखोगे, है ना। सो उसी के बेस पे बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया। आज हम लोगों ने रिवाइज किया डियर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में हमने 3 अकाउंट को रिवाइज किया। फर्स्ट इज रियल, सेकंड इज नॉमिनल एंड थर्ड इज पर्सनल। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो एसेट के अप्रोच के लिए हमारे पास अप्लाई किया जाता है। सेकंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। थर्ड, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न अप्रोच हमने स्टडी करी है डियर स्टूडेंट। मॉडर्न अप्रोच को स्टडी हमने किस बेस पे किया है? जब हमारे पास एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो नेचर क्या होता है? डेबिट, और जब कम होते हैं तो क्रेडिट। देन उसके अपोजिट में हम लोगों ने क्या स्टडी किया? RCL यानी रिवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी। रिवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी जब भी हमारे पास इंक्रीज होते हैं तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? क्रेडिट किया जाता है, और जब भी कम होते हैं तो हमारे पास नेचर होता है डेबिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन को स्टडी किया है। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से समझा है, लॉजिकली समझा है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप मेरी इंस्टा आईडी को देख सकते होंगे। यू कैन विजिट माय कोचिंग सेंटर, सो यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पे हमारा एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। आप कभी भी हमें कॉल कीजिए, कभी भी आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जल्दी इसका हम लोग सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। थैंक यू सो मच।